हमारी परंपरा थी कि जो यज्ञ से बचा हुआ जल है वो हम चेहरे पे लगाएंगे तो हमारे अनेक प्रकार की चेहरे की बीमारी नहीं होगी, झिल्लियां नहीं पड़ेगी, तेज बढ़ेगा, बल और बुद्धि सब बढ़ेगी। सभी बैठ जाएंगे। अभी आपने क्या कर्म किया है ये आपको समझना अनिवार्य है। सज्जनों, ये शरीर किससे मिला? शांति सृष्टि जो दिख रही है ना, ये पूरी सृष्टि माया है। जो दिख रहा है वो माया है और जो नहीं दिख रहा है, अनुभव किया जाता है, वो ब्रह्म है। तो माया के 5 स्तंभ है, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश और अग्नि। ये 5 स्तंभ हैं। ये सारे उनके औजार हैं। इस औजार से सारी सृष्टि बनती है। तो हमारा धर्म है कि जो 5 तत्वों से हमें शरीर मिला है, उनका हम जब तक ऋण नहीं उतारेंगे तब हमारी ऋण से मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति मरने के बाद नहीं होती है, मुक्ति तो जिंदा होता है। जो ऋण से मुक्त हो गया वो मुक्त हो गया। बाजार में कोई पैसा मांगता है, गली में से निकलोगे तो दुकान वाला आवाज नहीं देगा, भैया भैया कहीं बरस हुआ दे, कहीं इरादो है। अगर दे दिया फिर कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। आपने पैसा दे दिया, आप चले जाओ मार्केट में, चले सीधे, कोई पूछने वाला नहीं। तो ये हमारे ऊपर कर्जा है, ऋण है 5 तत्वों का। वो हमने ऋण मुक्त हुए। और कितनों का ऋण है और कितनों का ऋण से मुक्त होते हैं। हमारे ऋषियों ने पूरे संसार को, सृष्टि को समझ करके और ये यज्ञ परंपरा शुरू की है। ये ईश्वरीय आदेश से हुआ है, ये मनुष्य की गिरफ्त नहीं है। वेद का आदेश है, वेद ईश्वरीय है, अपौरुषीय है। वेद मानव ने नहीं बनाया, वेद सब परमात्मा ने बनाया। ऋषियों ने समाधि में लिखा है, आंख बंद थी और ईश्वर के आदेश से वेद लिखे गए। उनका वेद का तो आज की तारीख में दुनिया में ऐसे बहुत कम होंगे। वेद का अर्थ 2 प्रकार से होता। आध्यात्मिक शिखर बनने के बाद विद्या अध्ययन करेगा तब उसको अर्थ मिलेगा। विद्या अध्ययन कितनी करो अर्थ नहीं मिल सकता। कभी इधर घुस जाएगा, कभी उधर घुस जाएगा। पूर्ण तो जैसे लिखा है ना उसी भाव में आएगा तब वेद का अर्थ होता है। ऋषियों ने वेद का अर्थ किया। जिन्होंने तप किया, निपुणता प्राप्त की, उन्होंने बताया है कि 5 तत्व जो है, ये 5 तत्वों का हम जब ऋण उतारेंगे तो हमारे कितने कितने ऋण उतर जाएंगे। आप देखना, हमने किसको आहुति दी? अग्नि को आहुति दी। अग्नि को आहुति दी, अग्नि प्रवाहित हुई, अग्नि प्रज्वलित हुई। अग्नि ने वो सारे पदार्थ वायु को दिए। वायु ने, अग्नि को एक आहुति दोगे तो करोड़ आहुति जितना पुण्य होकर के विस्तार होगा। अग्नि विस्तार करेगी। वो विस्तार करके एक देखो, गंदी चीज अगर कुंटल पर वस्तु में डाल दो तो उसकी खुशबू, बदबू आने लग जाएगी। और अच्छी अगर सेंट का टीबा कुंटल पर पानी में डाल दो तो उसमें खुशबू आने लग जाएगी। है ना ये पदार्थ में इतना इसका विस्तार होता है। आप किसी हॉल में बैठे हो, हॉल में 1000 आदमी है, 1000 आदमी बैठे, आपको छींके कैसे आएगी? अगर 1000 कोई छींके आनानी हो तो ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। अग्नि रख दो और थोड़ी अग्नि गोबर मिर्ची डाल दो तो कमरा कर दो बंद, तो सारों को छींके आएंगे, आंखों में पानी आएगा, बुरा हाल हो जाएगा। क्योंकि विस्तार करती अग्नि, और वो तो अग्नि अकेली विस्तार करती है। इसमें मंत्रों के माध्यम से जो विस्तार होता है वो विशाल होता है। ये सूक्ष्म है, दिखता कम है लेकिन होता ज्यादा है। तो हमने अग्नि को आहुति दी। अग्नि ने करोड़ गुना अधिक करके वायु को दिया। वायु ने उससे भी ज्यादा करोड़ गुना विस्तारित करके आकाश को दिया। और आकाश में जैसे एक इंजेक्शन लगता है, वो इंजेक्शन इतना सा होता है, लेकिन मनुष्य के वो इंजेक्शन रिएक्शन करता है तो सब शरीर के खून का पानी पर थोड़ी देर से समाप्त हो जाता है। उसका रिएक्शन होता है।
तो रिएक्शन जो है ये प्रदूषण का रिएक्शन है आहुति अग्नि में, जिससे प्रदूषण सारा रिएक्शन होकर के और सब ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। जब ऑक्सीजन होता है तो जीवन शक्ति, सब प्राणियों को ऑक्सीजन मिलता है, जीवनी शक्ति प्राप्त होती है। वर्षा ऑक्सीजन जब रिफ्लेक्स होता है तो बादल बनते हैं, बादल बन के पृथ्वी पर बरसते हैं, तो पानी जल प्रसन्न होकर पृथ्वी से मिलता है, तो पृथ्वी से जब जल मिलता है तो पृथ्वी प्रसन्न हो जाती है। तो पृथ्वी अकेली प्रसन्न नहीं होती है, सारे पृथ्वी निवासी सब लोग प्रसन्न होते हैं। गीता में लिखा है, अगर गीता का ज्ञान हम पूर्ण मानते हैं, कृष्ण ने कहा है अन्नादि भूतानि पर्जन्यादन संभव यज्ञादि भवति पर्जन्या यज्ञ कर्म समुद्भव। हे अर्जुन, सृष्टि की उत्पत्ति अन्न से होती है, अन्न की उत्पत्ति जल से होती है, और जल की उत्पत्ति यज्ञ से होती है, यज्ञ करने से वारी से होती है, और वो ऋण मुक्त हो जाता है और सारा संसार प्रसन्न होता है। तो ऋण कितना उतना, पृथ्वी का ऋण उतर गया, वायु का ऋण उतर गया, जल का ऋण उतर गया, अग्नि का ऋण उतर गया, और पृथ्वी निवासी सारे प्रभावित हुए। तो हमने पृथ्वी निवासियों से किसी से कुछ लिया, किसी से आकारा लिया, किसी से पैसा लिया, किसी से भोजन लिया, तो वो सब ऋण हमारा उससे उतर जाएगा। और जो आत्माएं सूक्ष्म, 3 प्रकार की आत्माओं का स्थान होता है, एक कारण शरीर, एक सूक्ष्म शरीर और एक स्थूल शरीर। जो सूक्ष्म शरीर है वो आकाश में, अंतरिक्ष में इंतजार कर रहे हैं जन्म लेने की। ऐसी भी बहुत आत्माएं होती है। तो हम 100 वर्ष हमारी आयु मानते हैं, तो जो आत्मा शरीर छोड़ते हैं तो 500 वर्ष उनके लिए हमारे एक दिन जैसा होता है। वो 500 वर्ष तक वो इंतजार करती है। तो जो 500 वर्ष से पहले जो हमारे जीवधारी जिनकी गति नहीं हुई तरीके से, कोई तो आत्मा का ऐसा नियम है कि यहाँ से निकला और वहां प्रवेश हो गया, और कोई ठंडा लग जाता है कर्मों के कारण, प्रारब्ध के कारण, तो वो इंतजार करता है, इंतजार करता है, कुछ अच्छे के लिए भी इंतजार करता है कि मेरे को ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, तो भी इंतजार कर वो होता तो उनके लिए पलक ही है, लेकिन हमारे लिए बहुत दिन होते हो। तो वो आत्माएं इंतजार, आज जो पुरुष यहाँ यज्ञ में बैठा है उनकी इंतजार करता है। कोई भाग्यशाली बैठेगा और आहुति देगा तो हमारे हिस्से में होगी। हम वहां कहेंगे ये हमारे वंशज का है, इसने आहुतियां दी है, आप भी भोजन करो। तो हर जीव का होता है ना जिनके मैंने ये किया, मैंने करवाया, तो वो उनको ऐसा स्वाभिमान पैदा होता है और वो भी भोजन करता है। देवताओं को और कोई भोजन नहीं चढ़ता, अपनी मखाने करते हैं ना, ये हमारी एक अपनी खुद की धारणा है। ये बिल्कुल देवताओं को मिलता है, अंतरिक्ष में जाता है। अग्नि का विभाग आकाश है, ये अग्नि में डालने के बाद आकाश तक वो सामग्री पहुंचती है और वहां देवता भोजन करते हैं। आज से पहले हम वो देवताओं से मांगते थे, लेकिन यजमान से देवता मांगता है कि काश आहुति देगा तो हमें भोजन मिलेगा। तो आज आप देवताओं के भी देवता यजमान बने हो, तो जो भाग्यशाली होता है वो बनता है। प्रभु जी आप परमानेंट बैठे हो, आप देखना ये आपके एक ये यज्ञ से अगर सफल होता है तो जीवन में कितना परिवर्तन आता है वो आप अनुभव करना। हमने बहुत से प्राणियों को देखे, बहुत परिवारों को देखा है जिन्होंने हवन किया, यज्ञ में बैठे, वो न्याल हो गए, उनके सारे संकट टल गए, उनके वंश की वृद्धि हुई, यश की वृद्धि हुई, सब कुछ मिलता है क्योंकि बड़ा पुण्य है। तो आपने यज्ञ किया। अब संगतिकरण होता है। अब देखो इसमें जो भी डाला है, चाहे तिल डाला है, चाहे जौ डाला है, चाहे और सामग्री डाली है, चाहे घी डाला है, चाहे शक्कर डाली है, चिटके डाली, सब की सब एक हो गई। इसमें कोई अपना अस्तित्व नहीं रहा, सिर्फ समर्पण हो गया अग्नि को। समर्पण, इदम मम, मैं मुझ समेत समर्पित होता हूँ। ये यज्ञ भगवान सृष्टि का उद्धार हो, उपकार हो। तो ये आपने स्वर्जनिक यज्ञ किया है, ये पूजा हरि है। गाय के घी से यज्ञ करते हैं तो हमें सफलता मिलती है, और भैंस के घी से पूजा करें तो हमें असफलता मिलेगी। और गाय के घी से दीपक करोगे तो आपको पुण्य प्राप्त होगा, और भैंस के घी से अगर यज्ञ करोगे तो आपको पाप
पाप बनबेगा आपका, पुण्य नहीं होता है। आप समझो महात्माओं को बुलाओ, ब्राह्मणों को बुलाओ भोजन के लिए, है ना, ये हम भौतिक शरीर लेके घूम रहे तो आप अनुभव कर लोगे। मदिरा पीने वाला बोतल ला के रख देगा, पशु खाने वाला वो पुरुष के रख देगा, आओ महाराज जी मो, तो क्या हम राजी होकर निकलेंगे वहां से? हे हत्यारा, तेरे को खाना खिलाना तो खिला देता, नहीं खिलाना तो ये कचरा हमारे होकर आगे पुरुष के हमारा अपमान क्यों किया? तो हम जाते समय क्या आशीर्वाद दे के जाएंगे? तो ये ब्राह्मणवाद देखो, एक राजा के लिए लाखों रही तरसती थी कि राजा बाहर निकलेगा हम दर्शन करेंगे, और एक ब्राह्मण के लिए हजारों राजा तरसते थे कि कोई वेद पाठी ब्राह्मण आएगा, ऋषि का दर्शन करके हमारा जीवन धन्य होगा। इतना ब्राह्मण का मान था, और ब्राह्मणों ने ध्यान देना छोड़ दिया कि इसमें सामग्री में कोई जीव तो नहीं है, घी कोई भैंस का या कोई बाजार का घी तो नहीं है, मजा ने क्या क्या डेयरियों में मिलावट है, ये कहना वर्णन करना धर्म नहीं है। तो वो घी कभी यज्ञ नहीं कर सकते, इसलिए गऊ और ब्राह्मण का जोड़ा है। गऊ नहीं तो ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण नहीं तो गाय नहीं। तो ये जो है, ये गरिमा हमारे देश में उन विद्वानों की कम हो रही है भैंस के घी से और चर्बी के घी से, या अन्य आदि घी जो आता है आजकल, उसमें कोई भरोसा नहीं है। इसलिए गाय के घी से, शुद्ध सामग्री से जीव हत्या न हुई। मेखलाएं देखो ये कुंड की क्यों बनी है, ये खाड़ी क्यों बनी है? क्योंकि ये खाड़ी पानी से भरी जाती थी। पानी क्यों भरते थे? कि कीड़ी कोई ऊपर आके ये कुंड में पड़ के मर गई तो 1 करोड़ कीड़ी जितना पाप अकेली कीड़ी से मिलेगा, हवन में पड़ गई थी। क्योंकि एक आहुति करोड़ों आहुतियों जितना पुण्य प्राप्त करती है, तो एक कीड़ी भी तो करोड़ कीड़ियों जितना पाप होगा ना, तो ये आग लग जाती है। ये पाप नहीं होने देते हैं, ध्यान रखते हैं, सफाई रखते हैं। आजकल फास्ट समय है, दौड़ भाग मानव जाति में लगी हुई है, देखना पूछना कुछ नहीं है, हाय रोटी बोई रोटी, सिर्फ भूख दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा है। संतोषी लोगों का ये कर्म है, उसको तरीके से, और संतोष ब्राह्मण के अलावा किसी में आज से पहले नहीं था। आज पता नहीं क्या होगा और क्या है, वो तो भगवान जाने। ये सच्चाई ये है कि हवन करते समय ब्राह्मण को सफाई का पूरा ध्यान देना चाहिए। सामग्री शुद्ध है कि नहीं है, घी शुद्ध है कि नहीं है। कोई भाई बहन जो आते हैं उनसे भी पूछा जाना चाहिए था, पूछते भी थे। आजकल पूछते नहीं, कुछ शर्म भी लेके बैठे हैं कि हम पूछे, शर्म आए। क्या शर्म आती है? स्त्री को 3 दिन ऋतु धर्म में आने के बाद हवन में नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ होता है, पाप होता है, बैठना नहीं चाहिए उसमें। 3 दिन कम से कम उसको रखना चाहिए। 7 दिन नहीं रहे तो चले, 3 दिन तो रखना ही चाहिए। चंडाल का वासा होता है, तो उस दिन को आहुति देगी तो नुकसान होगा। तो वो खुद को तो होगा, तो वो होगा ही होगा, पूरी सृष्टि को नुकसान होता है। इसलिए हवन की परंपरा है। तो मैं आपसे निवेदन करता था, ये सारी सामग्री एक हो जाती है, तो हम हवन में बैठेंगे तो हमारे पूरे समाज का एकीकरण होगा, एकता आएगी, कुसंपत्ति जाएगी, और कुसंपत्ति जल जाएगी। और जो कुसंपत्ति कराने वाली आत्माएं जहां तहां माथा फूट कर रही ना, वो भोजन करके शांत हो जाती है। आपको दुख देने के बनिस्बत आशीर्वाद देगा, आपका सहयोग करेगा। तो ये हवन में कितना बड़ा लाभ है सदगुरु। हवन कितनी ऊंची चीज है। जैसे 1000 आदमी को भोजन कराना है, कितना? कम से कम 1000 आदमी भोजन करेगा, और 1 बूंद हमारे पास घी है, और सबको घी की डकार आनी चाहिए। कैसे आएगी बताओ? कैसे बताओ? बताओ, बोलो। इसमें धर्म किस बात की? सही चीज देखिए, 1 कुंटल है नहीं, ऐसे नहीं होता। प्रैक्टिकल कह रहा हूँ आपको। 1000 आदमियों को डकार आएगी, इसमें कैसे आएगी? घर जाओगे आप, अभी डकार आएगी आपको? इसकी नहीं आएगी, लेकिन आएगी, वो कह रहा हूँ। 1 कुंटल पर प्याज काट दो, प्याज में लून मिर्ची डाल दो, उसके ऊपर खीरा रख दो, और खीरे के ऊपर घी डाल दो, और धुआं होगा ना, उसके ऊपर ढक्कन लगा दो, तो पूरा का पूरा वो धुआं हो जाएगा उस पूरे में।
और पूरे में घी की खुशबू रहेगी और डकार भी उस घी की आएगी। तो क्यों आई कि एक बूंद घी 1000 आदमियों को घी का अनुभव कराएगा, तो ये अग्नि में पड़ने के बाद वो पूरे में स्मेल बैठ जाएगा। इसी प्रकार से हम आहुति देते हैं, एक आहुति करोड़ों करोड़ों टन ऑक्सीजन दे करके संसार को लबालब करते हैं। और घर से क्या गया भाई, तकलीफ क्या हुई? यूं अलग अलग बातें ही करते हैं, झूठी बातें करते हैं, पत्ते खेलते हैं। पत्ते को पहले नाश बोलते थे, अंग्रेजों ने उसको पत्ता और ताश बोला। हमारे सनातन धर्म में इसका नाम रखा था नाश। और ये कबड्डियों वाले खेलते हैं, उसको कहते चौपट, चारों तरफ से पट करने वाले। चौपट और नाश ये दो चीजें थी, जिससे कौरवों और पांडवों के चौपट खेलने से पूरा पतन हुआ। द्रौपदी को भी दांव में लगाना पड़ा, इसलिए भारत का पतन हुआ सिर्फ चौपट से। जिस चौपट से हमारे देश का पतन हुआ, मदिरा पीने से पृथ्वीराज चौहान बेहोश हुआ, मुगल हावी हुए, आंखें निकाली, हरा दिया और वो मुगल पनप गए यहाँ के। उस एक मदिरा पिया पृथ्वीराज चौहान ने, पूरा देश हमारा गुलाम हो गया। और उस मदिरा से हमने कितनी कितनी संकट सहन किए, कितने कितने विधर्मी हमारे देश में पनपे, कितनी हमारी अबलाओं के सिंदूर पूछे गए और कितनी कितनी अबलाओं के साथ अत्याचार अन्याय हुआ। मतलब बुखारे का बादशाह था, 16,000